हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए आज मैं आपको पेपर पर सादा ब्लाउज की एक न्यू डिजाइन की कटिंग एवं स्टिचिंग सिखाऊंगी। पहले हम पेपर पर कट करके पैटर्न तैयार कर लेंगे और उसके बाद ब्लाउज पीस पर उस पैटर्न को रख के कटिंग करेंगे। हम 16 इंच पर मार्किंग करेंगे आगे के पीस की नाप की। वैसे तैयार ब्लाउज की 14 इंच है, लेकिन हम 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमने 6 इंच में 2 पॉइंट कम शोल्डर के लिए मार्किंग कर लिया। उसके बाद हम आर्म्स होल के लिए 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद चेस्ट की हम मार्किंग करेंगे। चेस्ट हम 10.5 इंच लेंगे, क्योंकि 21 इंच चेस्ट का तैयार माप है, तो हम 10.5 इंच पर लेंगे। उसके बाद हम सिलाई मार्जिन का बाद में मार्किंग करेंगे। पहले हम कमर की मार्किंग कर लेंगे। कमर हमारी 35 इंच तैयार है, लेकिन हमें उसका एक भाग 8 पॉइंट कुछ लेना है। उसमें हम 1 इंच नीचे बैक साइड की प्लेटों के लिए बढ़ा लेंगे और इस तरह से हम चेस्ट के मार्क से नीचे कमर के मार्क तक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई मार्जिन का बढ़ाते हुए मार्किंग कर लेंगे। पहले हम सादा ब्लाउज पीस की तरह पीस की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे इसमें डिजाइन की। अब हम आर्म्स होल की गोलाई कर लेंगे। आर्म्स होल की गोलाई हमने 1.5 इंच पर मार्किंग की है। उसके बाद हम आगे के गले की लेंथ 6 इंच लेंगे। आपका जो भी नाप हो उस हिसाब से कम बढ़ कर लें। अब हम 2.5 इंच पर गले की लेंथ ले लेंगे और इस तरह से एक सर्कल तैयार कर लेंगे। उसके बाद गले की गोलाई कर लेंगे। ये सादा ब्लाउज की कटिंग तैयार हो गई। अब हमें इसमें डिजाइन की कटिंग करनी है। हम 12.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये कप साइज होता है आमतौर पर। आप लोगों का जो भी साइज हो उस हिसाब से कम बढ़ कर लें। अब 1 इंच हम नीचे की साइड में एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से एक लाइन और खींचेंगे, क्योंकि ये हम सिलाई मार्जिन के लिए आधा आधा इंच ऊपर नीचे दोनों साइडों की लेते हुए इस तरह से 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब उसके बाद हम 1 इंच पर इस तरह से हल्की सी गोलाई देंगे गले वाली साइड से और फिर 4 इंच पर हम प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे। अब हम 1 इंच दोनों साइडों से मार्किंग कर लेंगे जहां हमने 4 इंच पर मार्किंग की थी। इस तरह से दोनों साइडों से 1 इंच मार्किंग करते हुए फिर बीच वाले मार्क पर हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और दोनों साइडों से जो हमने 1 इंच लिया था वो इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे। जिस तरह से हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं उस तरह से मार्किंग कर लें। ये हमारी एक डॉट पड़ जाएगी। उसके बाद हम शोल्डर की साइड में 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से धीरे धीरे गोलाई करते हुए इस तरह से हम गोलाई कर देंगे और आगे वाली मार्किंग को मिला देंगे। बाकी की जो 2 डॉट हम डालेंगे वो आपको ब्लाउज पीस पर ही दिखाएंगे। अब हम 1 इंच जो हम नीचे की बेल्ट तैयार करेंगे उसमें और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारी 1 इंच कम हो गई, इसलिए हम ये 1 इंच नीचे की साइड में एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब ये हमारी परफेक्ट कटिंग कटकर तैयार हो गई और अब हम पेपर को इस तरह से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप लोग इस तरह की ब्लाउज बनाकर देखें। इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। इतनी अच्छी फिटिंग आती है कि आप लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे ऐसी ब्लाउज तैयार करके। और बहुत ही सिंपल तरीके से न्यू डिज़ाइन की हम ब्लाउज बनाकर सादा पीस पर तैयार कर सकते हैं। हम पेपर को कट कर लेंगे। आधा इंच हम शोल्डर की साइड में इस तरह से कट करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से बीचों बीच जो बीच वाला मार्किंग है उसे इस तरह से
पेपर को फोल्ड करेंगे और कैंची से कट लगा देंगे। हमने आगे वाले आर्म होल में भी 1 इंच का छांट दे दिया। वो आपको नहीं दिखा पाए, इसलिए आप लोग 1 इंच का आगे के पीस के लिए छांट दे दें। इस तरह से हम एक प्लेट डालेंगे और इस बेल्ट को इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये हम 10 मिनट में न्यू डिजाइन ब्लाउज बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने पेपर को इस तरह कपड़े पर रखकर कटिंग कर लिया। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाए हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप पेपर के पैटर्न को ब्लाउज पीस पर रखकर कट कर लें, या फिर मैं आपको किसी और वीडियो में भी ब्लाउज पीस पर रखकर कटिंग करना सिखाऊंगी। अब मैं आपको प्लेटें डालना सिखाऊंगी। इस तरह से हम बीच वाले सेंटर वाली लाइन को मार्किंग कर लेंगे और फिर दोनों साइडों को 1-1 इंच मार्क करते हुए इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी नीचे वाली डॉट हो गई। अब हम गले वाली साइड से भी जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से मार्किंग कर लें। अब गले वाली साइड में भी हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और फिर दूसरी साइड में इस तरह से 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी दूसरी वाली डॉट बनकर तैयार हो गई। अब ये शोल्डर वाली साइड में हम बिल्कुल शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी तीसरी डॉट पड़कर तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए जिस तरह से मैंने इस दूसरे वाले पीस में प्लेटें डालकर तैयार कर ली हैं, इस तरह से फ्रेंड आप लोग भी डालकर तैयार कर लें। अब देखिए आपको मैं खोलकर दिखाती हूँ कितना बढ़िया कप साइज बनकर हमारा तैयार हुआ है। अब इसमें हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। इस तरह से हम बेल्ट को रखेंगे। ध्यान रहे बेल्ट हमें धीरे धीरे ही स्टिचिंग करनी है, क्योंकि अगर हम इसे बिल्कुल भी खींच के स्टिचिंग करेंगे तो ये बेल्ट बढ़ जाएगी और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद सीधा कर लेंगे कपड़े को और ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए बहुत ही हल्की हल्की बिल्कुल किनारे किनारे पर हम एक स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमारे दोनों आगे के पीस स्टिच होकर तैयार हो गए। अब हम ये बैक साइड लेंगे। बैक साइड में हमने दोनों प्लेटें डालकर तैयार कर ली और इस तरह से हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। दोनों शोल्डरों को स्टिच करने के बाद हम 2 पट्टी लेंगे। एक हम हुक वाली साइड की बाहर की साइड से स्टिच करेंगे और दूसरी अंदर की साइड से, फिर हम ब्लाउज को तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड ये हमारी तैयार ब्लाउज है। कितना बढ़िया हमारे कि ये कप साइज ब्लाउज बनकर तैयार हुई है। इसे राउंड बेल्ट ब्लाउज भी कहते हैं। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नई हैं तो सब्सक्राइब कर लें।